आज शहीद रामफल मंडल जी के शहादत दिवस समारोह के अवसर पर उपस्थित हमारे बीच भारत सरकार के कृषि मंत्री, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, बिहार सरकार के राजस्व भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री सम्राट चौधरी जी, कृषि मंत्री मंगल पांडे जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री बलराम मंडल जी, बिहार सरकार के मंत्री श्री हरि साहनी जी, श्री प्रेम कुमार जी, श्री सुरेंद्र मेहता जी, पटना साहिब के सांसद, भारत सरकार के पूर्व मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी, राज्यसभा सांसद शंभू शरण पटेल जी, पूर्व मंत्री जाले के विधायक श्री जीवेश मिश्रा जी, विधायक संजय सरावगी जी, संजीव चौरसिया जी, विधान परिषद सदस्य जीवन कुमार जी, पटना के महापौर बहन श्रीमती सीता साहू जी, सम्मानित मंच यहाँ पर उपस्थित सभी उस बहादुर के प्रति नमन करने वाले और श्रद्धांजलि अर्पित करने वाले सभी हम मां भारती के संतानों को नमन करते हुए, क्या शहीद रामफल मंडल जी जैसे व्यक्तित्व हर समाज के लिए वो आईना है जो राष्ट्र के लिए अपने त्याग समर्पण और विषम परिस्थिति में भी तटस्थ रहने के जज्बे को जीवंत रखता है। आज उनके शहादत दिवस पर इस सभागार में उनकी स्मृतियों को याद करने एवं उनको नमन करने का अवसर हम सभी को प्राप्त हुआ है और इसके लिए मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देते हैं कि जो कांग्रेसियों के चाल के कारण जिनका नाम उनकी शहादत का आगे नहीं आ सका, देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उन वीर सपूतों को आज देश के सामने ला करके उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए ही नहीं, उस समाज के लोग को गौरवान्वित होने का अवसर प्रदान किया। आज गुलामी से लेकर आजादी तक का फासला मां भारती के अनगिनत सबूतों का बलिदान और फांसी जैसे सजा का संस्मरण कराता है। आज हमें विचारने की जरूरत है कि घोषित आजादी के साथ साथ वैचारिक आजादी हमें कितना प्रतिशत मिला है, ये मन के अंदर विचारना होगा। आज जो वीर सपूत, आज हम गौरवान्वित हैं शहीद रामफल मंडल जी जैसे सपूत जो अपनी जवानी का पूरी अवधि देश की आजादी के लिए जिस तरह से समर्पित कर दिए, जिस तरह से उसने देश की आजादी का अपने मन के अंदर सपना पाला था, उसके लिए अपनी बलिदान हंसते हंसते उन्होंने दे दिया। आज उस परिवार का, उस समाज का, उस राज्य का, उस देश का सीना चौड़ा हुआ ऐसे सपूतों को पाकर करके क्या हम लोग इन शहीदों के सपना को साकार करने के लिए आज सजग हैं क्या? हम आजादी की लड़ाई कैसे प्राप्त किए, ये किताबों में बहुत पढ़ाई जाती है। हम आजाद कैसे हुए, ये भी बताई जाती है। आजादी में किनका योगदान रहा, ये भी हम जानने का प्रयास भी करते हैं और जानते भी हैं। लेकिन कभी किसी ने आजादी के 75 वर्ष के इस अवधि में अमृतकाल वेला हम मना रहे हैं, कभी गंभीरता से इस पर चर्चा क्यों नहीं होती है कि हम गुलाम कैसे हुए। 1000 वर्ष की गुलामी हमारी सांस्कृतिक विरासत को मिटा दिया, हमारे सांस्कृतिक सामाजिक ताना बाना को तोड़ दिया, हमारे समाज के वो माला को बिखर गया
जिसको जाति के नाम पर लड़ाने का, समाज को तोड़ने का खेल खेला है, अपने स्वार्थ और राजनीतिक प्राप्ति के लिए, अपने राजनीतिक स्वार्थ की इच्छा पूर्ति के लिए समाज के अंदर नफरत का भाव पैदा किया है। ऐसे लोगों के बारे में जानने की भी जरूरत है कि हमको गुलाम किसने बनाया, कौन कौन सा कारक था जो हम गुलाम हुए और हमारे आज शहीद रामफल मंडल जी जैसे नौजवान सैकड़ों की संख्या में कुर्बानी दिए। और मैं बता दूं कि उस आजादी की लड़ाई में आजादी के बाद 10 लाख लोगों का भी बलिदान हुआ। देश के विभाजन में 10 लाख लोग शहीद हो गए, फिर यह गुलामी ना आए। इस गुलामी से मुक्ति के लिए पहली बार 21वीं सदी के भारत, जो स्वामी विवेकानंद जी ने घोषणा किया था कि 21वीं सदी भारत का होगा, भारत विश्व गुरु बनेगा। आज 21वीं सदी का नेतृत्व देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, जो अति पिछड़ा का बेटा है। और एक अति पिछड़ा का बेटा जो मध्य प्रदेश जैसे पिछड़ा राज्य को आज विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ा करके आज भारत सरकार में कृषि मंत्री के रूप में किसानों के हित में एक बड़ी कार्य कर रहे हैं। आज वो हमारे बीच आए हैं। ये भी अति पिछड़ा का बेटा। आज अति पिछड़ों की राजनीति में हमको आपको मिलकर के ये संकल्प लेना होगा कि हमारा देश फिर से गुलाम न बने। देश के अंदर जो तत्व के लोग जातीय संघर्ष कराता है, जाति के नाम पर राजनीति करता है, संविधान बचाने की बात करता है, संवैधानिक संस्था का अपमान करता है, जनता की गाढ़ी कमाई लूट करके आज देश को गुलाम बनाने का एक विकृत मानसिकता लेकर के देश के अंदर अराजकता पैदा करता है। इस मानसिकता से मुक्ति के लिए हम अपने शहीदों के सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करें कि आज राष्ट्र का नेतृत्व करता देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक अति पिछड़ा का बेटा आज हमारे बीच आए हुए कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ऐसे सपूतों को आज सबका उत्थान करने का, कल्याण करने का, सबका साथ सबका विकास की भाव को आगे बढ़ाने के संकल्प को बढ़ाएं और हम सब लोग मिलकर के बिहार को भी आगे बढ़ाना है। बिहार के अंदर जिन लोगों ने बिहारी शब्द को कलंकित किया है, लोगों को लड़ा करके, समाज को बांट करके विकसित बिहार को आज हम लोग गरीब बिहार बना दिए, बिहारी शब्द को अभिशापित कर दिए। इससे मुक्ति के लिए एकजुटता के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अपनी आजादी के महत्व को समझते हुए ये राजद कांग्रेस के लोगों की मानसिकता से मुक्ति के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। जब हम राष्ट्र को मजबूत करेंगे, विकसित भारत, विकसित बिहार के सपना को साकार करेंगे, इस मानसिकता से बढ़ेंगे तो एक बार जोरदार नारा लगा लो, शहीद रामफल मंडल अमर रहे, शहीद रामफल मंडल अमर रहे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विजय सिन्हा जी। अब मैं अगले वक्ता के रूप में किन्हीं को बुलाऊं उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के जितने भी जिलाध्यक्ष हैं उनसे आग्रह है कि सभी जिलाध्यक्ष इस तरफ आप पंक्ति में आ जाएंगे। ओबीसी मोर्चा के पूरे बिहार के जिलाध्यक्ष जितने इस तरफ आ जाएंगे और मैं अगले वक्ता के रूप में आज के इस कार्यक्रम के पुरोधा ओबीसी मोर्चा के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष